योगीराज लाहिड़ी महाशय संपूर्ण जीवन, क्रियायोग, गृहस्थ योग, आध्यात्मिक दर्शन एवं अमर विरासत। भूमिका: योगीराज लाहिड़ी महाशय, जिनका मूल नाम श्यामाचरण लाहिड़ी था, आधुनिक भारत की महान योग परंपरा के उन विलक्षण संतों में गिने जाते हैं जिन्होंने ये सिद्ध किया कि आध्यात्मिक जीवन केवल संन्यास, आश्रम या जंगलों तक सीमित नहीं है। एक सामान्य गृहस्थ, पति, पिता और सरकारी कर्मचारी के रूप में जीवन जीते हुए उन्होंने योग और आत्म साधना की ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त किया जिसने उन्हें भारत की आधुनिक आध्यात्मिक परंपरा में एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया। वे लाहिड़ी महाशय, योगीराज और काशी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी सबसे बड़ी देन प्राचीन क्रियायोग परंपरा का पुनर्जागरण मानी जाती है। उनकी गुरु परंपरा में महावतार बाबाजी, लाहिड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर गिरी और आगे परमहंस योगानंद जैसे महान योगियों के नाम जुड़े हैं। लाहिड़ी महाशय का संदेश अत्यंत सरल था। मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है। परिवार, नौकरी और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए भी यदि व्यक्ति नियमित साधना, आत्मनिरीक्षण, ईश्वर स्मरण और गुरु मार्ग दर्शन का पालन करे तो वो आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सकता है। जन्म, परिवार एवं प्रारंभिक जीवन। लाहिड़ी महाशय का जन्म 30 सितंबर 1828 को बंगाल क्षेत्र के नदिया जिले के घुर्नी में एक विद्वान बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका मूल नाम श्यामाचरण लाहिड़ी था। उनके पिता गौरमोहन लाहिड़ी संस्कृत, वेद और धार्मिक शास्त्रों के ज्ञाता थे। परिवार में वैदिक संस्कार और धार्मिक वातावरण था। उनकी माता मुक्तकेशी देवी भी अत्यंत धार्मिक एवं भक्तिपूर्ण स्वभाव की थी। बाल्यकाल में परिवार को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। बाढ़ के कारण पैतृक घर को भारी क्षति पहुंची और बाद में परिवार ने बंगाल से निकलकर काशी अर्थात वाराणसी में निवास किया। यही काशी आगे चलकर श्यामाचरण लाहिड़ी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र बनी। काशी में शिक्षा और संस्कार। काशी उस समय भारत की महान धार्मिक और विद्या परंपराओं का प्रमुख केंद्र थी। यहां श्यामाचरण ने संस्कृत, वेद, उपनिषद, भगवद गीता, दर्शन और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने हिंदी और बंगाली के साथ साथ फारसी तथा अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। उनका व्यक्तित्व केवल धार्मिक विद्वान का नहीं था, बल्कि वे आधुनिक शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों से भी परिचित थे। बचपन से ही उनके भीतर दो धाराएं साथ साथ विकसित हुई। एक ओर गृहस्थ जीवन और सामाजिक उत्तरदायित्व और दूसरी ओर गहन आध्यात्मिक जिज्ञासा। यही संतुलन आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बना। विवाह और गृहस्थ जीवन। लाहिड़ी महाशय का विवाह काशिमणी देवी से हुआ। उन्होंने गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाया। उनका जीवन इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था कि उन्होंने परिवार को आध्यात्मिक साधना के विरोधी के रूप में नहीं देखा। वे मानते थे कि परिवार की सेवा, ईमानदारी से आजीविका कमाना, बच्चों का पालन पोषण करना और समाज के प्रति कर्तव्य निभाना भी जीवन की साधना का हिस्सा हो सकता है। परंपरा के अनुसार उन्होंने अपनी पत्नी को भी शिक्षा दी। उस समय महिलाओं की शिक्षा सामान्य नहीं थी, इसलिए ये उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। सरकारी नौकरी और साधना का संतुलन। सन 1851 के आसपास श्यामाचरण लाहिड़ी ने ब्रिटिश भारत के मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में सरकारी सेवा प्रारंभ की। उनका जीवन बाहर से देखने पर एक सामान्य सरकारी कर्मचारी का जीवन दिखाई देता था। वे कार्यालय जाते थे, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते थे और सामाजिक जीवन में रहते थे। लेकिन इसके साथ साथ वे नियमित रूप से ध्यान, जप, योग, शास्त्र अध्ययन और आध्यात्मिक चिंतन करते थे। यहीं से उनका जीवन आधुनिक युग के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत करता है। योग का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए अपने भीतर जागना है।
हिमालय की ओर बुलावा। लाहिड़ी महाशय के जीवन में एक निर्णायक परिवर्तन तब आया जब सरकारी कार्य के कारण उनका स्थानांतरण हिमालय के रानीखेत क्षेत्र में हुआ। वर्ष 1861 में रानीखेत क्षेत्र में रहते हुए उनका संपर्क हिमालय की योग परंपरा से हुआ। परंपरा के अनुसार एक दिन उन्हें एक रहस्यमय आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हिमालय के द्रोणगिरी क्षेत्र की ओर बुलाया गया। वहीं उनकी भेंट उस महान योगी से हुई जिन्हें परंपरा में महाअवतार बाबाजी कहा जाता है। महाअवतार बाबाजी से दिव्य मिलन। लाहिड़ी महाशय के जीवन की सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक घटना महाअवतार बाबाजी से उनकी भेंट है। क्रियायोग परंपरा के अनुसार बाबाजी ने श्यामाचरण लाहिड़ी को पहचान लिया और उन्हें उनकी पूर्व आध्यात्मिक साधना की स्मृति से जोड़ते हुए पुनः योगमार्ग में प्रवेश कराया। परंपरा में यह माना जाता है कि बाबाजी ने उन्हें क्रियायोग की दीक्षा दी और आदेश दिया कि वे इस प्राचीन योग विद्या को केवल सन्यासियों तक सीमित न रखें, बल्कि योग्य गृहस्थ साधकों तक भी पहुंचाएं। यहीं से आधुनिक युग में लाहिड़ी महाशय के माध्यम से क्रियायोग के पुनर्जागरण की कथा प्रारंभ होती है। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि महाअवतार बाबाजी और उनसे संबंधित घटनाएं मुख्यतः योग परंपरा और शिष्य जीवनी साहित्य में वर्णित है। इनके ऐतिहासिक प्रमाणों की प्रकृति आधुनिक इतिहास से अलग है। क्रियायोग का पुनर्जागरण। लाहिड़ी महाशय ने काशी लौटने के बाद अपने सामान्य गृहस्थ जीवन को जारी रखा, लेकिन अब उनका जीवन केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं रहा। वे योग्य साधकों को क्रियायोग की शिक्षा देने लगे। उनकी विशेषता यह थी कि वे साधना को जाति, सामाजिक स्थिति या बाहरी प्रतिष्ठा से जोड़कर नहीं देखते थे। उनकी दृष्टि में मनुष्य की वास्तविक पहचान उसकी आत्मिक चेतना थी। वे साधकों को बताते थे कि योग केवल किसी विशेष वर्ग या सन्यासी जीवन का अधिकार नहीं है, गृहस्थ भी योगी हो सकता है। इसी कारण लाहिड़ी महाशय आधुनिक भारत में गृहस्थ योगी के आदर्श के रूप में प्रसिद्ध हुए। क्रियायोग का मूल उद्देश्य। क्रियायोग परंपरा में साधना का मुख्य उद्देश्य साधक को उसकी आंतरिक चेतना की ओर ले जाना है। लाहिड़ी महाशय के उपदेशों में श्वास, प्राण, मन, ध्यान और आत्मचिंतन का विशेष महत्व दिखाई देता है। उनके अनुसार मन और प्राण का गहरा संबंध है। जब साधक अपने भीतर की चंचलता को शांत करता है, तब ध्यान अधिक गहरा होता जाता है। क्रियायोग को वे केवल शारीरिक व्यायाम के रूप में नहीं देखते थे। ये उनके लिए शरीर, प्राण, मन, चेतना, आत्मानुभूति की आंतरिक यात्रा थी। उनका जोर बाहरी प्रदर्शन से अधिक नियमित अभ्यास और आत्मानुभव पर था। साधना का रहस्य नियमित अभ्यास। लाहिड़ी महाशय के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कि आध्यात्मिक जीवन केवल विचारों से नहीं बनता, इसके लिए अभ्यास आवश्यक है। वे साधक को नियमित ध्यान, आत्मनिरीक्षण, ईश्वर स्मरण और गुरु निर्देश के अनुसार साधना करने की प्रेरणा देते थे। उनकी परंपरा में ये विचार अत्यंत महत्वपूर्ण रहा कि व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक यात्रा स्वयं करनी होती है। गुरु दिशा दिखा सकता है, लेकिन साधना साधक को स्वयं करनी पड़ती है। गृहस्थ योग का महान आदर्श। लाहिड़ी महाशय का जीवन इस कारण अद्वितीय है कि उन्होंने योग और गृहस्थ जीवन के बीच किसी अनिवार्य विरोध को स्वीकार नहीं किया। वे न तो राजसी वैभव में रहते थे और न ही स्वयं को संसार से अलग करने वाले सन्यासी के रूप में प्रस्तुत करते थे। वे परिवार में रहते थे, नौकरी करते थे, सामाजिक जिम्मेदारियां निभाते थे और इसके साथ उच्च स्तर की योग साधना करते थे। उनका जीवन आधुनिक मनुष्य को यह संदेश देता है कि आध्यात्मिकता जीवन से अलग कोई दूसरा जीवन नहीं है। आध्यात्मिकता जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। काशी लाहिड़ी महाशय की कर्मभूमि। वाराणसी लाहिड़ी महाशय के जीवन का प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बनी। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन काशी में बिताया और यहीं अनेक साधकों को क्रियायोग की शिक्षा दी। काशी की संकरी गलियों, मंदिरों, घाटों और आध्यात्मिक वातावरण के बीच उनका साधारण गृहस्थ जीवन अनेक साधकों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया।
वे किसी विशाल आश्रम या भव्य संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से प्रसिद्ध नहीं हुए। उनकी पहचान उनके जीवन और साधना से बनी। शास्त्रों की योगिक व्याख्या। लाहिड़ी महाशय ने भगवद गीता और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों को साधना के अनुभव के संदर्भ में समझने पर बल दिया। उनकी परंपरा में भगवद गीता के पात्रों और घटनाओं को केवल बाहरी ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य के आंतरिक आध्यात्मिक संघर्ष के प्रतीक के रूप में भी देखा गया। अर्जुन साधक की दुविधा का प्रतीक हो सकता है, कृष्ण आंतरिक दिव्य ज्ञान का प्रतीक हो सकते हैं, और कुरुक्षेत्र मनुष्य के भीतर चल रहे धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक बन सकता है। इस प्रकार लाहिड़ी महाशय की व्याख्या में शास्त्र केवल पढ़ने की वस्तु नहीं रहे, बल्कि जीने और अनुभव करने की साधना बन गए। भगवद गीता और आत्म साधना। लाहिड़ी महाशय के लिए भगवद गीता केवल युद्ध का वर्णन नहीं थी, ये मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष और आत्मज्ञान की यात्रा का मार्गदर्शन भी थी। मनुष्य के भीतर इच्छा, भय, मोह, क्रोध, अहंकार और आसक्ति लगातार संघर्ष करते हैं। योग इन शक्तियों को दबाने के बजाय साधक को उनके ऊपर जागरूकता विकसित करना सिखाता है। इस दृष्टि से गीता उनके लिए एक जीवंत योग शास्त्र थी। गुरु शिष्य परंपरा। लाहिड़ी महाशय ने अनेक साधकों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। उनके प्रमुख शिष्यों और परंपरा से जुड़े व्यक्तियों में पंचानन भट्टाचार्य, श्री युक्तेश्वर गिरिकेशवानंद, ब्रह्मचारी प्रणवानंद तथा अनेक अन्य साधक का उल्लेख मिलता है। इन शिष्यों ने आगे विभिन्न क्षेत्रों में क्रियायोग की परंपरा को आगे बढ़ाया। श्री युक्तेश्वर गिरि से संबंध। लाहिड़ी महाशय के प्रमुख शिष्यों में श्री युक्तेश्वर गिरि का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। श्री युक्तेश्वर ने योग, वेदांत, ज्योतिष और आध्यात्मिक दर्शन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने आगे अपने शिष्य परमहंस योगानंद को प्रशिक्षित किया। इस प्रकार लाहिड़ी महाशय से जुड़ी गुरु परंपरा आगे चलकर विश्व भर में क्रियायोग और भारतीय योग दर्शन के प्रसार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी। परमहंस योगानंद और विश्व में क्रियायोग। लाहिड़ी महाशय की वैश्विक प्रसिद्धि में परमहंस योगानंद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। योगानंद ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कथामृत के माध्यम से भारतीय योगियों और गुरु परंपरा का परिचय पश्चिमी जगत सहित विश्व के अनेक पाठकों तक पहुंचाया। इस पुस्तक में लाहिड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर और महाअवतार बाबाजी से संबंधित अनेक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप लाहिड़ी महाशय का नाम भारत से बाहर भी व्यापक रूप से जाना जाने लगा। जाति और धार्मिक संकीर्णता के विरुद्ध दृष्टिकोण। लाहिड़ी महाशय की आध्यात्मिक दृष्टि में बाहरी सामाजिक पहचान से अधिक महत्व साधक की आंतरिक योग्यता का था। उनकी परंपरा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के लोगों के साधना करने का उल्लेख मिलता है। उनका मूल संदेश था कि आत्मा किसी जाति या सामाजिक पद से बंधी नहीं है। ईश्वर की खोज मानव जीवन की सार्वभौमिक संभावना है। इसलिए साधना का उद्देश्य मनुष्य को विभाजित करना नहीं, बल्कि भीतर से एकता का अनुभव कराना है। स्त्रियों के लिए आध्यात्मिक मार्ग। लाहिड़ी महाशय की परंपरा में महिलाओं को भी आध्यात्मिक साधना का अधिकार प्राप्त था। उनका अपना गृहस्थ जीवन भी इस बात का उदाहरण था कि आध्यात्मिक जीवन केवल पुरुष सन्यासियों तक सीमित नहीं है। उन्होंने परिवार और आध्यात्मिकता को परस्पर विरोधी नहीं माना। इस दृष्टिकोण ने आधुनिक गृहस्थ साधकों के लिए योग के मार्ग को अधिक व्यापक बनाया। चमत्कार और सिद्धियां। लाहिड़ी महाशय से संबंधित जीवनी साहित्य में अनेक आध्यात्मिक अनुभवों और चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। कुछ शिष्यों ने उनके माध्यम से दिव्य अनुभूति, ध्यान में प्रकाश, आंतरिक नाद, दूरस्थ अनुभव अथवा असाधारण आध्यात्मिक घटनाओं का वर्णन किया। लेकिन उनके जीवन का मूल संदेश चमत्कारों की खोज नहीं था। वे साधक को सिद्धियों के पीछे भागने के बजाय आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। उनकी दृष्टि में
वास्तविक चमत्कार बाहरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि क्रोधी मन का शांत होना, अहंकार का कम होना, लोभ का समाप्त होना और आत्मचेतना का जागृत होना था। सादगीपूर्ण जीवन। लाहिड़ी महाशय ने स्वयं को किसी महान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया। उनका पहनावा सामान्य था, जीवन सामान्य था, परिवार सामान्य था, नौकरी सामान्य थी, लेकिन उनकी आंतरिक साधना असाधारण थी। यही विरोधाभास उनके व्यक्तित्व को अद्वितीय बनाता है। वे ये दिखाते हैं कि महानता हमेशा बाहरी रूप से दिखाई नहीं देती। कभी कभी सबसे गहरी आध्यात्मिक क्रांति एक साधारण घर में बैठा हुआ एक साधक भी कर सकता है। उनका आध्यात्मिक संदेश। लाहिड़ी महाशय के जीवन से निकलने वाले प्रमुख संदेशों को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला, नियमित साधना। केवल धार्मिक चर्चा पर्याप्त नहीं है, अभ्यास आवश्यक है। दूसरा, गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिकता। परिवार और नौकरी आध्यात्मिक उन्नति के विरोधी नहीं है। तीसरा, आत्मनिरीक्षण। मनुष्य को अपने भीतर के विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को देखना चाहिए। चौथा, गुरु का महत्व। सच्चा मार्गदर्शन साधना की दिशा को स्पष्ट कर सकता है। पांचवा, सार्वभौमिकता। ईश्वर की खोज किसी एक जाति, वर्ग या बाहरी पहचान तक सीमित नहीं है। छठा, अनुभव। आध्यात्मिकता केवल पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि अनुभव करने का मार्ग है। मृत्यु और महासमाधि। 26 सितंबर 1895 को वाराणसी में लाहिड़ी महाशय ने अपने शरीर का त्याग किया। क्रियायोग परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने अंतिम समय को भी अत्यंत शांत और आध्यात्मिक अवस्था में बिताया। उनके जीवन का अंतिम संदेश भी उनकी पूरी साधना के अनुरूप था। आत्मा, ईश्वर और साधना की ओर लौटना। उनके देहावसान के बाद भी उनकी गुरु परंपरा उनके शिष्यों के माध्यम से आगे बढ़ती रही। वाराणसी में उनकी स्मृति। आज वाराणसी लाहिड़ी महाशय की स्मृति से गहराई से जुड़ी हुई है। उनके जीवन से जुड़े स्थान, उनके साधना कक्ष की परंपराएं और उनके शिष्यों की स्मृतियां आज भी क्रियायोग साधकों को आकर्षित करती है। काशी उनके जीवन में केवल रहने का स्थान नहीं थी, वो उनकी साधना की भूमि थी। वही उन्होंने दिखाया कि भारत की प्राचीन योग परंपरा आधुनिक जीवन के बीच भी जीवित रह सकती है। क्रियायोग और आधुनिक विश्व। लाहिड़ी महाशय की गुरु परंपरा से प्रेरित क्रियायोग आगे चलकर भारत से बाहर भी पहुंचा। विशेष रूप से परमहंस योगानंद के माध्यम से योग, ध्यान और भारतीय आध्यात्मिक दर्शन का परिचय अमेरिका और अन्य देशों में व्यापक रूप से हुआ। आज विश्व के अनेक देशों में क्रियायोग की विभिन्न गुरु परंपराएं सक्रिय हैं। इनमें से कई परंपराएं स्वयं को लाहिड़ी महाशय की आध्यात्मिक परंपरा से जोड़ती है। इस प्रकार एक काशीवासी गृहस्थ योगी की साधना ने आधुनिक विश्व की आध्यात्मिक चेतना पर गहरा प्रभाव डाला। लाहिड़ी महाशय का जीवन दर्शन। लाहिड़ी महाशय का जीवन हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। क्या आध्यात्मिक जीवन के लिए संसार छोड़ना आवश्यक है? उनका जीवन इसका उत्तर देता है, नहीं। संसार में रहते हुए भी व्यक्ति अपने भीतर एक शांत, जागरूक और ईश्वर केंद्रित जीवन विकसित कर सकता है। नौकरी करते हुए भी साधना हो सकती है। परिवार संभालते हुए भी ध्यान हो सकता है। बच्चों और समाज की जिम्मेदारी निभाते हुए भी आत्मज्ञान की खोज की जा सकती है। यही लाहिड़ी महाशय की सबसे बड़ी आध्यात्मिक देन है। लाहिड़ी महाशय और आधुनिक मनुष्य। आज का मनुष्य तनाव, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियों और मानसिक अशांति से घिरा हुआ है। ऐसे समय में लाहिड़ी महाशय का जीवन विशेष रूप से प्रासंगिक दिखाई देता है। उन्होंने जीवन से भागने के बजाय जीवन को साधना बनाया। उन्होंने दिखाया कि कार्यालय भी कर्म भूमि हो सकता है, परिवार भी सेवा का स्थान हो सकता है, घर भी ध्यान का स्थान हो सकता है और दैनिक जीवन भी आत्मचिंतन की प्रयोगशाला बन सकता है। लाहिड़ी महाशय की प्रमुख शिक्षाओं का सार। उनके जीवन और परंपरा से जुड़े प्रमुख आध्यात्मिक संदेशों को
इस प्रकार समझा जा सकता है। नियमित साधना जीवन का आधार है। ईश्वर की खोज भीतर से प्रारंभ होती है। गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक उन्नति में बाधा नहीं है। मनुष्य को अपने मन और प्राण पर जागरूकता विकसित करनी चाहिए। गुरु मार्गदर्शन साधना में महत्वपूर्ण है। जाति और सामाजिक पहचान आत्मा की वास्तविक पहचान नहीं है। शास्त्रों को केवल पढ़ना नहीं, जीवन में अनुभव करना चाहिए। सिद्धियों और चमत्कारों की अपेक्षा आत्म परिवर्तन महत्वपूर्ण है। परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य निभाना भी साधना का हिस्सा है। निरंतर अभ्यास आध्यात्मिक जीवन की कुंजी है। बाहरी प्रदर्शन से अधिक आंतरिक शुद्धता महत्वपूर्ण है। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान और परमात्मा की अनुभूति है। लाहिड़ी महाशय की अमर विरासत। लाहिड़ी महाशय की सबसे बड़ी विरासत कोई विशाल भवन या राजनीतिक संगठन नहीं था। उनकी वास्तविक विरासत थी एक साधना पद्धति, एक गुरु परंपरा, एक जीवन दृष्टि और गृहस्थ जीवन में योग का आदर्श। उन्होंने भारतीय योग को पुनः ऐसी दिशा दी जिसमें साधना केवल जंगलों और आश्रमों तक सीमित नहीं रही। उनके जीवन ने एक नए प्रकार के योगी की छवि प्रस्तुत की, जो परिवार में रहता है, नौकरी करता है, समाज में रहता है, लेकिन भीतर से निरंतर ईश्वर की ओर बढ़ता है। गुरु परंपरा की कड़ी। लाहिड़ी महाशय की आध्यात्मिक विरासत को सामान्य रूप से इस गुरु परंपरा के माध्यम से समझा जाता है। महाअवतार बाबाजी योगीराज लाहिड़ी महाशय श्री युक्तेश्वर गिरी परमहंस योगानंद। ये परंपरा आधुनिक विश्व में क्रियायोग और भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के प्रसार की सबसे प्रसिद्ध धाराओं में से एक बनी। हालांकि विभिन्न क्रियायोग संस्थाएं और परंपराएं अपनी गुरु परंपरा और शिक्षण पद्धति में अलग अलग विवरण प्रस्तुत करती है, फिर भी लाहिड़ी महाशय इस आधुनिक क्रियायोग परंपरा के केंद्रीय व्यक्तित्व बने हुए हैं। निष्कर्ष: योगीराज लाहिड़ी महाशय का जीवन भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने हिमालय की योग परंपरा को काशी के एक साधारण गृहस्थ जीवन से जोड़ा। उन्होंने दिखाया कि योग केवल वस्त्र बदलने का नाम नहीं है, योग केवल जंगल जाने का नाम नहीं है, योग केवल शास्त्र पढ़ने का नाम नहीं है। योग का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर जागना, मन को देखना, जीवन को अनुशासित करना, ईश्वर का स्मरण करना और आत्मचेतना की ओर निरंतर आगे बढ़ना। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठने वाली चेतना विकसित कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि एक व्यक्ति एक साथ गृहस्थ भी हो सकता है, कर्मयोगी भी, साधक भी, योगी भी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी। इसी कारण योगीराज लाहिड़ी महाशय भारतीय संत परंपरा में केवल क्रियायोग के पुनर्जागरणकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक गृहस्थ योग के महान आदर्श के रूप में सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। संक्षिप्त सारांश: योगीराज लाहिड़ी महाशय अर्थात श्यामाचरण लाहिड़ी आधुनिक भारत के महान गृहस्थ योगी और क्रियायोग परंपरा के प्रमुख पुनर्जागरणकर्ताओं में माने जाते हैं। उन्होंने महाअवतार बाबाजी से प्राप्त क्रियायोग को अपने जीवन और साधना के माध्यम से आगे बढ़ाया तथा अनेक योग्य साधकों को इसका मार्ग दिखाया। उन्होंने सामान्य गृहस्थ जीवन, सरकारी नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उच्च आध्यात्मिक साधना का आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी दृष्टि में आध्यात्मिकता संसार से भागने में नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए ईश्वर का निरंतर स्मरण करने में है। उनकी गुरु परंपरा के माध्यम से क्रियायोग आगे चलकर श्री युक्तेश्वर गिरी और परमहंस योगानंद जैसे महान योगियों तक पहुंचा तथा विश्व भर में भारतीय योग और आध्यात्मिक दर्शन के प्रसार का माध्यम बना। लाहिड़ी महाशय की सबसे बड़ी शिक्षा यही है: संसार को छोड़ना आवश्यक नहीं, अपने भीतर की अज्ञानता को छोड़ना आवश्यक है। उनका जीवन आज भी प्रत्येक गृहस्थ, साधक और आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए प्रेरणा देता है कि परिवार, कर्म और जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए भी मनुष्य आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है। धन्यवाद।